प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। कितना आनंद की बात है, हमें इस यात्रा में इतना प्रतिकूल के बीच में भी प्रभु ने हमें अवसर दिया। आणि किती आनंदाची गोष्ट आहे की या प्रवासामध्ये एवढ्या प्रतिकूल अवस्थेमध्ये सुद्धा प्रभूने आपल्याला संधी दिली। प्रियो, एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। ब्रॅनो, एक गोष्ट तुम्हाला आठवण करून देतो। मंडली आरंभ होने के बाद या पेंतुकोस्त का दिन के बाद में मतलब इस प्रकार मंडली के साथ इतना बड़ा रुकावट आया हुआ एक समय चरित्र में नहीं हुआ। आणि मंडळीची स्थापना झाल्यापासून म्हणजे पेंतिकोस्टच्या दिवसापासून आतापर्यंत मंडळीला एकत्र येण्याकरता एवढं मोठं अडखळण कधीही झालेलं नाही। आपको ये जानना चाहिए, ये कोई एक देश की बात नहीं, पूरा वर्ल्ड में इसी प्रकार प्रभु की आराधनालय लंबा समय बंद रहने का अवसर कभी नहीं हुआ। आणि हे काही एका मंडळीची गोष्ट नाही, हे संपूर्ण देशामध्ये अशा प्रकारे मंडळीची आराधना बंद राहण्याची एवढी मोठी वेळ पहिल्यांदाच झाली। आराधनालय सब बंद है आणि सर्व आराधनालय जे आहे ते बंद आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? का? ये प्रभु की लोगों का एक परख का दिन है। आणि प्रभूच्या लोकांच्या एक परीक्षेचा वेळ आहे। इस समय में बहुत से लोग संगति का गौरव को छोड़ देता है आणि या वेळेमध्ये पुष्कळ लोक प्रभूच्या सहभागितीचं जे गांभीर्य आहे ते सोडून देतात। क्योंकि उनको लगता है कि अभी 8 महीने नहीं हुआ तो फिर आगे भी नहीं होने से क्या होगा। आणि मग त्यांना असं वाटतं 8 महिने झालं नाही तर मग पुढेही नाही झालं तर काय होणार। प्रियो, सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को एकत्रित होने में उनका दिल में एक बड़ा तड़प रहता है। आणि खरे तारण प्राप्त झालेल्या लोकांना एकत्र येण्यामध्ये त्यांच्या हृदयामध्ये खूप तळमळ राहते। अभी हमें परखना है, आता आपण पारखायचंय वास्तव में मेरे दिल में प्रभु की इस उपस्थिति में एकत्रित होने का वो तड़प है क्या। आणि आता माझ्या हृदयामध्ये खरोखर प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये एकत्र येण्याकरता तळमळ आहे का। उस भूख और प्यास के साथ मैं प्रभु की उपस्थिति में है क्या। त्या तहान आणि भुकेने मी प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आहे का। हर एक जरूर परखना प्रियो। निश्चित प्रत्येकाने पारखा। प्रभु से उस प्रेम से लिप्ट करके जो भी प्रभु की उपस्थिति में आया वो जरूर धन्य लोग हैं। आणि प्रभूच्या प्रेमाने एकदम लिपटून जो कोणी प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आला तो धन्य आहे। हम जो उद्धार पाए हुए लोग उनके बारे में वचन कहता है कि वो लोग ये दुनिया में परदेशी हैं। आणि तारण प्राप्त झालेले जे लोक आहेत त्यांच्या संबंधाने देवाचं वचन असं सांगता की ते या देशामध्ये उपरी आहे। हम लोग एक परदेशी यात्रा में हैं। आणि एक परदेशी प्रवासामध्ये आपण आहोत। हमें दुनिया की बातों में दिल लगाने के लिए हम दुनिया का ही नहीं है। आणि या जगाच्या गोष्टीमध्ये मन लावण्याकरता आपण या जगाचेच नाही। एक दो वचन मैं उसके लिए पढ़ना चाहूंगा। आणि 1-2 वचन त्याच्याकरता मी वाचायला सांगतो। दूसरा अपने पत्रोस दूसरा अध्याय का 11-12 वचन। पहिले पेत्र त्याचा 2रा अध्याय 11 आणि 12 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर। देखो, अपने आप को परदेशी और यात्री जानना, पहली बात उदार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए, पाप क्षमा पाए हुए लोग अपने आप को क्या जानना, मैं परदेशी हूँ, मैं एक परदेशी यात्रा में हूँ, मैं ये देश का नहीं, मैं परदेशी हूँ, यात्री हूँ, ये जानना। आणि मी या जगामध्ये राहतो पण मी या जगाचा नाहीये, या देशाचा नाहीये, मी एक यात्रेकरू आहे हे आपण जाणायचंय। उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। देखा, हमारी प्राण को उधार पाने से रुकावट करने वाला वहां पर प्राण आना चाहिए। वहां पर अपनी प्राण से लड़ने वाला ये दुनिया की अभिलाषाओं से बचे रखना। आणि जे आपल्या जीवाशी युद्ध करतात त्या जगाच्या अभिलाषापासून वाचून राहा। और आगे अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखा, बोलो, अन्य जाति के लोग हमारे जीवन को, चाल चलन को देखता है प्रियो। आणि अन्य जातीचे लोक आपलं जीवन आपली वागणूक पाहता। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी बात देख करके और लोगों को हमारे प्रभु का निंदा करने का मौका कभी नहीं देना। आणि आपल्या जीवनामध्ये कधीही अशा प्रकारची कुठली गोष्ट पाहून इतर लोकांना निंदा करण्याचं वेळ देऊ नका। हम परदेशी है, प्रियानो, आपण उपरी आहोत, हम यात्री है, आपण प्रवासी आहोत। हमें छोटा सा जीवन में प्रभु को किसी भी प्रकार महिमा करने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। आणि या छोट्याशा आयुष्यामध्ये प्रत्येक वेळेला प्रभूचा गौरव करायला आपण तयार राहिला पाहिजे। 119 का 19 वचन भी थोड़ा पढ़िएगा। आणि स्तोत्र 119 त्याचा 19 वचनही वाचा। 119 का 19 जल्दी पढ़िएगा। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, देखो, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझ
देखा प्रियो, हमें हमेशा प्रभु के जो सत्य वचन अगर हमसे छिपा रहेगा तो हम उसको पूरा करने में असफल हो जाएगा. आणि देवाचं सत्य वचन आपल्यापासून लपलेलं राहील तर ते पूर्ण करण्यामध्ये आपण असमर्थ राहू. प्रभु के लोगों का दिल में हमेशा एक भूख प्यास रहना चाहिए कि प्रभु मुझे उसकी उस मार्ग को, उसकी सत्य वचन को प्रकाश करके दे. आणि प्रभूच्या लोकांच्या हृदयामध्ये नेहमी एक अशा प्रकारची अपेक्षा राहायला पाहिजे की प्रभू त्याचं सत्य वचन मला नेहमी प्रकाशित करून मिळो. मैं इस परदेशी है और हम ऐसे परदेशी क्यों हैं उसका, और हम क्यों उस अनंत काल की बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, उसके लिए मैं आपको 7 महत्वपूर्ण बातें कम शब्दों में कम समय में बताना चाहता हूँ. आणि मी एक परदेशी आहे आणि त्या सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टीकडे मी का लक्ष द्यायला पाहिजे याच्यासाठी 7 महत्वपूर्ण गोष्टी मी लवकर तुम्हाला सांगणार आहे. हम बहुत प्रार्थना के साथ रहे आणि खूप प्रार्थनापूर्वक राहा. हमारे एक लोगों की दिल की अवस्था जानने वाला प्रभु हमारे एक से बात करेगा. आणि आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयाची अवस्था जाणणारा प्रभू आपल्या प्रत्येकाशी बोलेल. क्योंकि ये जो परदेशी कहने के लिए इसका मतलब उनका स्वदेश यहाँ पर नहीं है. आणि परदेशी याचा अर्थ त्यांचा जो स्वतःचा देश आहे तो इथे नाही. इसका मतलब हम परदेशी कैसे हुआ, आणि आपण परदेशी कसं झालो, जबकि हम ये इधर का स्वदेशी होकर के हमारा जीवन था. आणि आपण या देशाचे असून आपलं जीवन इथं तो होतं. अभी हम परदेशी कैसे बना? आता आपण परदेशी कसं झालो, कारण क्या मालूम है? कारण काय ठाऊक आहे का, हमें ऊपर से एक जन्म मिला. आणि वरतून आपला एक जन्म झाला. पहले का जन्म नीचे का था, आणि अगोदरचा जन्म या पृथ्वीवरचा होता. परंतु अभी हम लोग जो भी अपने आप को परदेशी जानता है वो लोग इसलिए जानता है क्योंकि हमें ऊपर से एक नया जन्म मिला. आणि आपल्या स्वतःला जे कोणी परदेशी जाणतात ते याकरता जाणतात कारण का की त्यांचा जन्म जो आहे तो स्वर्गातून झाला. क्योंकि स्वर्ग में रहने वाला महान परमेश्वर की ओर से हमें एक नया जन्म मिला. आणि स्वर्गामध्ये राहणाऱ्या महान परमेश्वराच्या द्वारे आपल्याला एक नवा जन्म मिळाला. हमें मिला हुआ जन्म ये नीचे का नहीं ऊपर का है. आणि आपल्याला मिळालेला जन्म हा खालचा नाही तर वरचा आहे. जब योगन का सुसमाचार पहला अध्याय का 13 वचन, योहान त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 13 वचन. वे न तो लहू से, हाँ। न शरीर की इच्छा से, हाँ। न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. देखा ये लोग ऊपर से उत्पन्न हुआ या परमेश्वर से उत्पन्न हुआ. आणि हे लोक जे आहेत ते परमेश्वराच्या द्वारे उत्पन्न झाले. मतलब उसके लिए प्रभु ने मतलब क्या मार्ग बनाया, आणि त्याच्याकरता देवाने काय मार्ग बनवला, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला वचन इस्तेमाल किया. आणि स्वर्गामध्ये निरंतर स्थिर राहणारा वचनाचा उपयोग केला. देखिए स्वर्ग में रहने वाला, ऊपर रहने वाला वचन. आणि स्वर्गामध्ये राहणारं वचन, आज जो आप वचन सुन रहा है आज जे तुम्ही वचन ऐकत आहात ये दुनिया का कोई बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति का वचन नहीं, आणि जगाच्या कुठल्या ज्ञानवान व्यक्तीचं वचन नाही, ये परमेश्वर का वचन है. मित्रांनो, हे परमेश्वराचं वचन आहे. हमें बहुत इसमें खुशी होना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन है. आणि आपल्याला याच्यामध्ये खूप आनंद व्हायला पाहिजे का हे परमेश्वराचं वचन आहे. इस वचन का महत्व क्या है? आणि या वचनाचं महत्व काय आहे. 119 का 89 वचन आपको याद होगा. आणि स्तोत्र 119 त्याचं 89 वचन तुम्हाला ठाऊक असेल. तेरा वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है. आणि तुझं वचन स्वर्गामध्ये निरंतर करता स्थिर आहे. हालेलुया. आमेन. ये उस वचन भेज करके आणि ते वचन पाठवून प्रभु ने हमें नया जन्म दिया. प्रभूने आपल्याला नवा जन्म दिला. अब देखिए कितना खास बात है. आणि बघा किती विशेष गोष्ट आहे. पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन, पहिले पेत्र पहिला अध्याय त्याचं 23 वचन. क्योंकि तुम नाशवान नहीं, नाशवान नहीं, पर अविनाशी बीज से हाँ। परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हाँ। नया जन्म पाया है. देखिए नया जन्म कैसे पाया. आपला नवा जन्म कसा झाला. कोई दुनिया का कोई बात देख करके नहीं, आणि जगाच्या कुठल्या गोष्टी पाहून नाही, कोई दुनिया का कोई मोह में नहीं, आणि जगाच्या कुठल्या मोहामध्ये नाही. प्रभु यीशु मसीह का हमेशा स्थिर रहने वाला वचन सुन करके हमारा नया जन्म हुआ है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं निरंतर स्थिर राहणारं वचन ऐकून आपला नवा जन्म झाला आहे. कितना धन्य बात है. किती धन्य गोष्ट आहे. जो प्रभु ने हमें इस ऊपर से, हमें उस स्वर्ग से होने वाला एक जन्म हमें ये दुनिया में रहते रहते मिला. आणि स्वर्गातून आपल्याला झालेला जो जन्म आहे तो या जगामध्ये राहत असताना आपल्याला मिळाला आहे. स्वर्ग में रहने वाला वचन हमें ढूंढ कर आया. आणि स्वर्गामध्ये राहणारं जे वचन आहे ते शोधत वो आपल्याला वचन आलं. पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया. आणि त्या वचनावर विश्वास करण्याकरता प्रभूने आपल्यावर कृपा केली. वो वचन तो खूबी अविनाशी बीज है. आणि त्या वचनाचं वैशिष्ट्य ते अविनाशी बीज आहे. अभी कभी नाश नहीं होगा. आता ते कधी नाश होणार नाही.
नाही ना नया जन्म पाया हुआ लोग कभी भी नाश नहीं होने का मतलब नरक में नहीं जाएगा। आणि नवा जन्म प्राप्त झालेले लोक कधी नाश होणार नाही म्हणजे ते नरकात जाणार नाही हालेलुया। आमेन। वो उद्धार पाए हुए लोग कितना धन्य लोग हैं प्रिय। आणि तारण प्राप्त झालेले लोक किती धन्य आहे। इसी कारण हमको मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि नया जन्म नहीं हुआ है तो नाश हो जाएगा। आणि नवा जन्म झाला नाही तर त्याचा नाश होईल। प्रेज द लॉर्ड। है प्रभु ने हमें एक नया जन्म दिया, वो जन्म ऊपर से था। आणि प्रभूने आपल्याला एक नवा जन्म दिला तो वरतून होता। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। है, दूसरी बात क्या है आणि दुसरी गोष्ट काय आहे कि प्रभु ने हमें ये दुनिया की यात्रा में हमको स्वर्गीय ज्ञान देने के लिए स्वर्ग से एक व्यक्ति को भेजा। आणि आपल्याला त्या या जगाच्या प्रवासामध्ये स्वर्गीय ज्ञान देण्याकरता स्वर्गातून एक व्यक्ती पाठवला। आपको मालूम है ये दुनिया में स्वर्ग से कोई भी नहीं आया। आणि या जगामध्ये स्वर्गातून कोणी नाही आलं। जो भी ये दुनिया में उपदेश दिया, ज्ञान की बात दिया, वो सब ये दुनिया की ज्ञान था। आणि जगामध्ये ज्यांनी कोणी उपदेश दिला, ज्ञानाच्या गोष्टी दिल्या, ते सर्व जगाच्या ज्ञानाच्या गोष्टी होत्या। ऊपर का ज्ञान की बात देना है तो ऊपर से आना चाहिए। आणि स्वर्गीय ज्ञानाची गोष्ट जर द्यायची तर ते स्वर्गातून यायला पाहिजे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः म्हटलं योहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 31 वचन। आणि योहान त्याचा 3 अध्याय त्याचं 31 वचन। क्या? जो ऊपर से आता है हाँ। वो सर्वोत्तम है। हाँ। जो पृथ्वी से आता है हाँ। वो पृथ्वी का है हाँ। और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है हाँ। वो सबके ऊपर है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोत्तम है। आणि प्रियानो जो स्वर्गातून येतो तो सर्वोत्तम आहे। प्रियो, वही व्यक्ति स्वर्ग की बातें हमें समझा सकता है। तोच व्यक्ती स्वर्गाच्या गोष्टी आपल्याला सांगू शकतो। तो ये दुनिया के लोग स्वर्ग देखा नहीं, स्वर्ग गया नहीं, स्वर्ग जाना नहीं, वो क्या बोलेगा? आणि जगाच्या लोकांनी स्वर्ग पाहिला नाही, स्वर्गात गेल्या नाही, ते स्वर्गाच्या गोष्टी काय बोलतील? वो कुछ भी भावना में बोलेगा, वो भावना के बात स्वर्ग के साथ कभी मिलता नहीं। आणि त्या कुठल्या विचाराने बोलतील ते विचार स्वर्गासोबत भेटत नाही। कितना भयंकर बात है ना। आणि किती भयंकर गोष्ट आहे। है ना? आपको मालूम है कि मतलब कई लोग आपको वो कुछ अंधा लोग मिलकर हाथी को देखने के लिए गया, वो कहानी आपको मालूम है ना। आणि काही आंधळे लोक हत्ती बघायला गेले, तुम्हाला ठाऊक आहे ना। एक तो अंधा है, एक तर आंधळे दिखता नहीं, दिसत नाही। फिर उन्होंने जो जाना, आणि त्यांनी जे बघितलं, जे जाणलं, क्या जाना? ते काय जाणलं? एक आदमी जाकर उनका पाव पकड़ लिया। आणि एका माणसाने जाऊन त्या हत्तीचा पाय पकडला। पाव पकड़ने के बाद में उसने क्या बोला? आणि पाय पकडल्यानंतर तो काय म्हटला? हाथी खंबा जैसा है। आणि एक हत्ती जो आहे तो खांबाप्रमाणे। खंबा जैसा है क्या? नहीं है। दूसरा व्यक्ति ने जाकर के उसका पूंछ पकड़ लिया, बोला हाथी झाड़ू जैसा है। आणि दुसऱ्या एका व्यक्तीने जाऊन त्याची शेपटी पकडली आणि तो हत्ती जो आहे तो झाडू प्रमाणे। झाड़ू है क्या? झाड़ू कैसे है क्या? नहीं, तीसरा ने जाकर के उसका सिंग पकड़ लिया। आणि तिसऱ्या व्यक्तीने जाऊन त्या हत्तीचे मोठे दात पकडले। बोला वो जो बाहर को, तो मतलब वो बोला कील जैसा है, कील। आणि मग तो म्हणतो हत्ती जो आहे तो खिळ्याप्रमाणे। और चौथा ने जाकर के उसका वो सूंड पकड़ लिया, सूंड बोलता है, वो पकड़ लिया। आणि चौथ्याने जाऊन त्याची सोंड पकडली। वो बोला कि वो होस जैसा है, होस, बहुत बड़ा पाइप। आणि तो एका पाईपाप्रमाणे आहे। और दूसरा पांचवा ने जाकर के उसका कान पकड़ लिया। आणि पाचव्याने जाऊन त्याचे कान पकडले। उसने बोला सूप जैसा है। आणि तो म्हणतो की हत्ती आहे तो सुपाप्रमाणे। और बोलने के बाद इन लोगों का कार्य में कुछ मिलता है क्या? आणि यांच्या बोलण्यामध्ये काही ताळमेळ आहे का? और चटो जाकर उसको पेड़ पकड़ लिया। आणि साव्याने जाऊन त्याचं पोट बोला पकडलं बड़ा पत्थर जैसा है। आणि सांगितलं की मोठ्या दगडाप्रमाणे। देखा है? प्रियो, एक बात जानना, स्वर्ग के बारे में ऐसे ओपिनियन कितने लोग कुछ भी कहेगा, कहीं मिलता नहीं। आणि स्वर्ग संबंधाने अशा प्रकारचं मत कोणी कितीही बोललं तरी ते मिळणार तो नाही। जिसको दिखता है वो हाथी को देखेगा, तो हाथी के बारे में एक बार भी बोलेगा तो सही रहेगा। आणि मग ज्याला दिसतं त्याने हत्तीला बघितल्यानंतर एकदा जरी सांगितलं तर ते बरोबर राहील। प्रियो, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की अवस्था क्या है, वो बात स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। आणि स्वर्ग काय आणि स्वर्गाची अवस्था काय आहे तो स्वर्गातून आलेला प्रभु येशू ख्रिस्ता व्यतिरिक्त कोणी नाही सांगू शकत। इसलिए नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए स्वर्गीय पिता ने स्वर्ग से एक पुरुष को भेजा। आणि म्हणूनच स्वर्गीय पित्याने नवा जन्म प्राप्त झालेल्या स्वर्गीय पुरुषाला स्वर्गातून पाठवलं। है ना? उसका मतलब योहन्ना 6 अध्याय 38 वचन। योहान 6 अध्याय 38 वचन। क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा
नहीं, हाँ। वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखिए यीशु मसीह दावा करके बोलता है मैं कहाँ से आया, मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूँ। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त असं सांगत आहे की मी स्वर्गातून आलो आहे प्रियो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उतर कर आया। आणि प्रेम स्वर्गातून प्रभू येशू ख्रिस्त उतरून आला। उसका 8 अध्याय का 23 वचन। योहान 8 अध्याय त्याचं 23 वचन। उसने उससे कहा, हाँ। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। देखो प्रभु मानव जाति को देख करके बोलते हैं तुम सब नीचे का है पर मैं ऊपर का हूँ। आणि प्रभू मानव जातीला पाहून म्हणतो तुम्ही सर्व खालचे आहात पण मी वरचा आहे। प्रियो एक बात जानना, प्रेम एक गोष्ट जाणा, आज भी जब हम सुसमाचार सुनाता है आजही ज्या वेळेला आपण सुवार्ता सांगतो ये नीचे के लोगों को अच्छा नहीं लगता, आणि खालच्या लोकांना चांगलं वाटत नाही परंतु जो ऊपर से जन्म पाया उनको अच्छा लगता है। आणि जे वरतून त्यांचा जन्म झाला त्यांना चांगलं वाटतं। इसलिए हम किसी के साथ बात करने के टाइम पर ये लोगों में कैसी आत्मा है कैसा लोग है करके आराम से जान सकता है। आणि म्हणूनच बोलत असताना हे लोक कसे आहे यांच्यामध्ये कसा आत्मा आहे लगेच समजतो। है ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 5-6 वचन। पहिलं योहान त्याचा 4 अध्याय त्याचं 5 आणि 6 वचन। क्या? वे संसार के हैं, हाँ। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हाँ। हम परमेश्वर देखो ये संसार का है इसलिए वो संसार की बात सुनता है। आणि हे जगाचे आहे म्हणून ते जगाच्या गोष्टी ऐकतात। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord। हाँ देखो यहाँ पर प्रभु का बात होता है ना, इसलिए दुनिया के लोगों को जल्दी नींद आएगा। आणि मग या ठिकाणी प्रभूच्या गोष्टी बोलल्या जाताना म्हणून जे जगाचे आहे, त्यांना झोप येईल हाँ उनको ये बात विरोधी शैतान सुनने नहीं देगा। आणि विरोधी सैतान त्यांना ऐकू देणार नाही। आपको कहानी सुनाएगा तो कभी नींद नहीं आएगा, आणि तुम्हाला गोष्ट सांगितली तर कधी झोप येणार क्योंकि नाही, आप कहानी सुनने लायक दुनिया का है। कारण गोष्ट ऐकण्याप्रमाणे तुम्ही जगाचे और आहात। आप अभी जो सुन रहे हैं प्रभु की बात, ऊपर की बात है, स्वर्ग की बात है, इसलिए नींद आएगा। आणि आता तुम्ही जे ऐकत आहात त्या वरच्या गोष्टी स्वर्गाच्या गोष्टी म्हणून झोप येईल। प्रभु वचन क्या बोलता है? प्रभूचं वचन काय सांगतं? 5 वर्ष से वापस पढ़ना। वे संसार के हैं, हाँ। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं हाँ। और संसार उनकी सुनता है। देखा संसार की बात बोलेगा तो संसार जरूर सुनेगा, कान लगाकर सुनेगा। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है हाँ। वो हमारी सुनता है, हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानता हाँ। वो हमारी नहीं सुनता। हाँ। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा हाँ। और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखा लोगों में सत्य की आत्मा भी काम करता है, ब्रह्म की आत्मा भी काम करता है। लोगों को पहचानने के लिए वचन सुनाओ। आपको मालूम है ना, कई लोग वचन सुनाने के लिए क्या बोलते हैं, "ए, मेरे को बहुत काम है, मेरे को बहुत अर्जेंट जाना है। कहानी बदलता रहेगा तो 4 घंटा उधर बैठे रहेगा। आणि याच्यावरूनच आपल्याला सत्याचा आत्मा आणि फसवणारा आत्मा जो आहे तो समजू शकतो। तो कशाद्वारे? तर वचनाच्या द्वारे। ज्या वेळेला लोकांना वचन सांगायला लागतो त्यावेळेला लोक काय म्हणतात की नाही नाही मला खूप अर्जंट काम आहे, पण एखादी गोष्ट सांगायला जात 4 तास लोक ऐकतील। प्रियोम हमें ये जो सुंदर अवसर मिला, हमें यहाँ पर हम इकट्ठा क्यों हुआ? दुनिया की बात सुनने के लिए नहीं, स्वर्ग की बातें सुनने के लिए। प्रियांनो, आपल्याला ही सुंदर संधी कशासाठी भेटली आहे? तर आपल्याला जगाच्या गोष्टी ऐकण्याकरता नाही तर स्वर्गीय गोष्टी ऐकण्याकरता। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 21 वचन। इफिसकाराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 21 वचन। लॉर्ड एफिसियों 1:21। सब प्रकार की प्रधानता हाँ। और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर हाँ। और आने वाले में भी लिया जाएगा बैठाया। बैठा किसको? यीशु मसीह को। आणि बसवलं कोणाला? प्रभू येशू ख्रिस्ताला। यीशु मसीह सबसे ऊपर से आया, स्वर्ग से आया आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सगळ्यात वरतून म्हणजे स्वर्गातून आला और वो स्वर्ग में गया। आणि तो स्वर्गात गेला। यो इसलिए हमें जो भी आलोचना मिलना है ये प्रभु की बात है कि नहीं, ये परखना है। आणि आपल्याला जी काही वाणी मिळायची आहे त्या प्रभूच्या ऐकाने हे जाणायचंय। फिर पहला कुरिन्थी उसकी 15 अध्याय का 47 मध्ये पढ़िए। आणि पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय त्याचं 47 वचन वाचा। प्रथम मनुष्य धरती से देखो प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य दूसरा मनुष्य बोलेगा तो कौन? प्रभु यीशु मसीह। आणि दुसरा मनुष्य म्हणजे कोणता? प्रभू येशू ख्रिस्त। प्रथम मनुष्य बोलेगा तो कौन? पहला आदम। आणि प्रथम मनुष्य म्हटलं म्हणजे पहिला आदाम। 2 मनुष्य है सिर्फ। 2 मनुष्य आहे बायबल मध्ये। बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ। आणि वारंवार मी तुम्हाला सांगतो यो दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह अपनी लोगों के लिए जो स्वर्ग का बना उनको ये बातें समझाने के लिए आए। आणि जो दुसरा मनुष्य प्रभू येशू ख्रिस्त जो स्वर्गातून आला त्यांना हे समजून सांगण्याकरता आला। क्योंकि जो ऊपर से जन्म पाया उनको ऊपर की बात चाहिए। आणि जो ज्याचा जन्म वरतून झाला त्याला वरच्याच गोष्टी पाहिजे। Praise the Lord. Praise the Lord. देखो हम ये दुनिया में रहता है तो भी
दुनिया की ताकत से हम नहीं चलता, ऊपर की ताकत से चलता है. आपण या जगामध्ये राहतो तरी सुद्धा जगाच्या सामर्थ्याने नाही तर वरच्या सामर्थ्याने चालतो. हमारा जीवन का सारे बात ऊपर के साथ संबंध है. आणि आपल्या जीवनाच्या सगळ्या गोष्टीचा संबंध हा वरच्या गोष्टींशी आहे. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना हुआ चेलों को प्रभु कहता है लूका का सुसमाचार, ये उसका तीसरी बात है. अभी हम ऊपर से जन्म लिया, पहली बात. ऊपर से हमें आलोचना मिलता है, दूसरी बात. अभी तीसरी बात है ऊपर से हमें शक्ति मिलता है. आणि पहिली गोष्ट की आपला जन्म जो आहे तो वरतून झाला. दुसरी गोष्ट आपल्याला जी काय वाणी मिळते ती वरतून मिळते. आणि तिसरी गोष्ट आपल्याला जे काय सामर्थ्य किंवा जी शक्ती मिळते ते सुद्धा वरतून मिळते. यीशु मसीह ने इसलिए चेलों को कहता है, आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यांना म्हणतो लूका का सुसमाचार 24 अध्याय का 49 वचन. आणि लूक त्याचा 24 अध्याय त्याचं 49 वचन. और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने कही है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो. देखिए प्रभु अपने चेलों को बोलता है कि तुम इस यरूशलेम छोड़ करके नहीं जाना जब तक तुझे ऊपर से सामर्थ्य नहीं मिलेगा. आणि प्रभू आपल्या शिष्यांना म्हणतोय तुम्ही यरूशलेम सोडून जाऊ नका जोपर्यंत तुम्हाला वरतून सामर्थ्य भेटत नाही. क्योंकि ये दुनिया से कुछ भी खाना पीने से मिलने वाला बल के साथ आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकता. आणि जगापासून मिळणाऱ्या कुठल्या प्रकारच्या खाल्ल्या पिल्ल्यानंतर येणारे जे सामर्थ्य आहे त्याच्याद्वारे तुम्ही देवाची सेवा करू शकत नाही. प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु का गवाह बनने के लिए आपको ऊपर के सामर्थ्य का जरूरत है. आणि प्रभूचे साक्षीदार होण्याकरता तुम्हाला वरतून सामर्थ्याची गरज आहे. ये हल्की बात नहीं प्रियानो, हे साधारण गोष्ट नाही है ना. हमें चुने हुए लोगों को सबको ये जानना चाहिए मैं उस ऊपर के सामर्थ्य के साथ आप काम कर पा रहे हैं कि नहीं. आणि निवडलेल्या लोकांना हे जाणायला पाहिजे की आपल्याला मिळालेलं जे वरतून सामर्थ्य आहे त्याच्या सामर्थ्यामध्ये आपण काम करत आहोत का नाही. प्रभु अपने लोगों को ये वायदा दिया. आणि प्रभूने आपल्या लोकांना हे अभिवचन दिलं. यशायाह 44 का 3रा वचन. आणि यशया त्याचा 44 अध्याय त्याचं 3रं वचन. यशायाह 44 का 3. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा. मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरी वंश पर मेरी आत्मा, और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा. देखा, ये प्रभु ने उसी समय से पुराने चुने हुए उन इस्राएल को ही वायदा दिया था. आणि जुन्या करारामध्ये जे निवडलेले इस्रायल लोक त्यांना हे अभिवचन प्रभूने दिलं होतं. उनको प्रभु अपने आत्मा उंडेल करके वो सामर्थ्य देगा. आणि प्रभू आपला आत्मा त्यांच्यावर ओतून त्यांना सामर्थ्य देईल. वो बात एजेकियल की किताब 36 अध्याय का 27 वचन में भी प्रभु ने कहा. एजेकियल त्याचा 36 अध्याय 27 वचनामध्ये सुद्धा प्रभूने सांगितलं. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे. देखिए, आपको ये जानना चाहिए प्रभु की आत्मा पाए बिना हम प्रभु के मार्ग पर हम कभी नहीं चल पाएगा. आणि देवाचा आत्मा मिळाला खेरीज आपण देवाच्या मार्गावर कधीच चालू शकत आज नाही. यदि हम प्रभु की राहों पर चल पा रहा है, प्रभु को आनंद करने वाला मार्ग में हम चल पा रहा है, ये कोई भी हमारा कोई खूबी नहीं, सामर्थ्य नहीं, ज्ञान नहीं, वैभव नहीं, ये प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य है. आणि देवाच्या निवडलेल्या मार्गावर जर आपण चालत आहोत त्याची इच्छा पूर्ण करत आहोत तर आपलं स्वतःचं कुठल्या प्रकारचं सामर्थ्य, स्वतःची इच्छा नाहीये, तर हे देवापासून मिळालेल्या सामर्थ्यामध्ये आहे. इसी कारण जकरिया नबी में प्रभु कहता है, जकरिया 4 का 6, आणि म्हणूनच जकरिया 4 अध्याय 6 वचनामध्ये प्रभू असं म्हणतो. जकरिया 4 का 6, न तो बल से हाँ। और न शक्ति से, ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा. मेरी आत्मा के द्वारा होगा. प्रियो, ना बल से ना शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु की महिमा का कार्य होगा. आणि न बलाने न सामर्थ्याने पण देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे ते कार्य होईल. इतना बड़ी बात है. किती मोठी गोष्ट आहे. इसलिए प्रभु ने बोला चलों को जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना. आणि म्हणूनच प्रभूने शिष्यांना सांगितलं जोपर्यंत तुम्हाला सामर्थ्य भेटत नाही तोपर्यंत यरूशलेम सोडून जाऊ नका. क्यों सामर्थ्य पाना है? आणि का सामर्थ्य मिळवायचं आहे? सामर्थ्य मिलने से क्या होगा? सामर्थ्य मिळाल्याने काय होणार? प्रेरितों का पहला अध्याय का 8 वचन. प्रेषित त्याचा पहिला अध्याय त्याचा 8 वचन. या परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. प्रियो, एक बात जानना, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य पाएगा तो यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, जगत का चोर चोर तक प्रभु का गवाह बनने के
लिए उस आत्मा के द्वारा प्रभु सामर्थ देगा। आणि मग ज्या वेळेला तुम्हाला देवाचं सामर्थ्य भेटेल त्या वेळेला यरुशलेम मध्ये, यरिहोमध्ये, सामरियामध्ये तुम्ही ठिकठिकाणी जाऊन प्रभूच्या नावाची सुवार्ता गाजवाल। आपको मालूम है सुसमाचार सुनाने में बहुत प्रतिकूल आता है। आणि सुवार्ता सांगायला खूप प्रतिकूल येतं। ये प्रतिकूल को सामना करने के लिए दुनिया का कोई सामर्थ्य नहीं हो सकता। आणि या प्रतिकूलचा सामना करण्याकरता जगाच्या कुठल्या सामर्थ्याच्या द्वारे शक्य नाही। ये वचन की माने सेवकाई तक ये दुनिया की कोई ज्ञान से सामर्थ्य नहीं होता। आणि ही प्रभूची वचनाची सेवा सुद्धा जगाच्या ज्ञानाने, सामर्थ्याने शक्य नाही। ये सर्व पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। आणि फक्त हे पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आहे। जब प्रेरित काम 4 अध्याय उसका 33 वचन आणि प्रेषित 4 अध्याय त्याचं 33 वचन। या प्रेज लॉर्ड। प्रेरित बड़े से हाँ। प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। कैसा देते रहा? बड़ी सामर्थ्य, सारा सामर्थ्य भी नहीं, बड़ी सामर्थ्य, मोठ्या सामर्थ्याने। हालेलुया, आमीन। हाँ प्रियो, प्रभु की आत्मा पाकर के उस आत्मा की भरपूरिता में चलेगा तो बड़ी सामर्थ्य के साथ हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते ही रहेंगे। आणि प्रभूचा आत्मा प्राप्त जर आपण केला तर खूप मोठ्या सामर्थ्याने प्रभूची साक्ष आपण देत राहू। कई लोगों का गवाही सुनने के टाइम में मालूम पड़ता है कि उन लोगों में कितना सामर्थ्य है। आणि काही लोकांची साक्ष ऐकल्यानंतर समजतं की त्यांच्यामध्ये किती सामर्थ्य आहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है जैसे आपने देखा हो ना, बड़ा भरा हुआ मतलब ट्रक बड़ा चढ़ाई चढ़ने के टाइम ऐसे चलता है। आणि हे खूप जास्त लोड घेतलेला ट्रक ज्या वेळेला चढतो त्या वेळेला तो कसा हळू 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 चढतो। प्रेज द लॉर्ड। अरे कई लोग मीटिंग में भी आता है तो कैसे आता है? अभी क्या वर्णन करें प्रियो, प्रभु के लोग आत्मा के सामर्थ्य में आते हैं तो एक तुम्हारा बात छोटे छोटे। आणि प्रभूचे लोक आत्म्याच्या सामर्थ्यामध्ये आता त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये खूप मोठा उत्साह आणि प्रवाह राहतो। हाँ प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। मित्रांनो, आपण आपल्या जीवनाला पारखून बघायचंय। और ये सामर्थ्य हमको कहाँ से मिला? आणि हे सामर्थ्य आपल्याला कुठून मिळालं? ऊपर से। वरतून मिळालं। ऊपर से सामर्थ्य मिलने तक ठहरे रहना बोला। आणि वरतून जोपर्यंत सामर्थ्य भेटत नाही तोपर्यंत वाट पहा। ये ऊपर से सामर्थ्य मायावर होगा, वो सामर्थ्य के साथ एक प्रभु का स्तुति करेंगे। हालेलुया। हाँ बिल्कुल, ये हमको अब कई लोग घूम कर बैठा है, अरे ऊपर से सामर्थ्य मिला ना, बोलो ना। आणि वरतून सामर्थ्य भेटलं तर बोला ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपका मुंह बंद के कारण आवाज नहीं आ रहा बाहर। आणि मास्क लावलंय म्हणून आवाज बाहेर येत नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बात जानना, एक गोष्ट जाणा, हमें प्रभु का काम, प्रभु की स्तुति, ये सब हमें कैसे करना है? ऊपर से मिला हुआ सामर्थ्य के अनुसार। आणि प्रभूचं काम आपण कसं करायचं तर वरतून मिळालेल्या सामर्थ्याच्या द्वारे। ओके, चौथी बात मैं आपको देना चाहता हूँ। चौथी गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो। अभी हम 3 बात देखा। 3 गोष्टी पाहिल्या। हमें ऊपर से एक जन्म मिला, वरतून आपला जन्म झाला, ऊपर से हमें एक पुरुष आकर के स्वर्गीय ज्ञान दिया, आणि वरतून एक पुरुष आला आणि त्याने स्वर्गीय ज्ञान दिलं, और ये जीवन की यात्रा के लिए हमें ऊपर से सामर्थ्य मिला। आणि या जीवन प्रवासाकरता आपल्याला वरतून सामर्थ्य भेटलं। अभी 4वां बात, आणि चौथी गोष्ट, ये सब होने के कारण अभी हम ऊपर का बात सोचता है, नीचे का बात छोड़ दिया। आणि हे सर्व असल्या कारणाने आपण फक्त वरच्या गोष्टींचा विचार करतो, खालच्या गोष्टी सोडून दिल्या। प्रियो, हमें कौन सा बात का मतलब विचार में रहना, खोज में रहना, चिंता में रहना है? आणि आपण कुठल्या गोष्टीच्या शोधामध्ये राहायचंय? पड़ोसियों का पत्र 3 अध्याय के 1-2 वचन। कलसीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय 1 आणि 2 वचन। जब तुम मसीह के साथ दिलाए गए हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ। जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रियो, हमारे जीवन में हम किस बात की खोज में लगा रहना? आणि प्रेरणा, आपण आपल्या जीवनामध्ये कुठल्या गोष्टीच्या शोधात राहायचंय? हमें किन बातों पर ध्यान करना? आणि कुठल्या गोष्टीकडे लक्ष लावायचंय? ये प्रभु का वचन क्लियर हमें बताता है। आणि हे प्रभूचं वचन स्पष्ट सांगतं। प्रियो, ये दुनिया पाने के लिए, दुनिया में कुछ बनने की खोज में हम समय पार करने के लिए हमारे पास समय नहीं। आणि जगाची कुठली गोष्ट मिळवण्याकरता, वेळ घालवण्याकरता आपल्याकडे वेळच नाही। है ना? आपको मालूम है, कई लोग है ना, कई लोग हमेशा बहुत दुखी और निराश रहते हैं, आणि काही लोक नेहमी खूप दुःखी आणि निराश राहतात, क्योंकि उनका चिंता में शैतान प्रवेश किया। कारण त्यांच्या चिंतेमध्ये शैतानाने प्रवेश केला। आप देखना, आप कितना भी आनंद में रहता है, या ये भजन सुनने के टाइम तक कई लोगों का ध्यान, कई लोगों का विचार सब दुनियादारी की बात है। आणि वचन ऐकत असताना सुद्धा काही लोकांचे विचार एकदम जगिक आहे। अरे कम से कम हमारा दिल को जांचने वाला प्रभु को उपस्थिति में बैठा है, कम से कम दिल प्रभु की उपस्थिति में एकाग्र कर। आणि आपलं हृदय पारखणाऱ्या प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आपण जर बसलोय, कमीत कमी आपलं हृदय प्रभूकडे एकवट कर। अरे हमारे शक्ल दोनों इतना ठीक नहीं, लेकिन कम से कम हमारे शक्ल की तरफ देख क्या बोल रहा है। आणि आमचे तोंड एवढं चांगलं नाहीये, पण कमीत कमी आमच्या तोंडाकडे बघून आम्ही काय बोलतोय ते बोल ऐका। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
कहीं भी जाता है ना, मुझे प्रचारक का चेहरा देखना है, प्रचारक का चेहरे में वो किस आशय से बात करता है ना, वो सुनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ. आणि कुठल्याही सभेमध्ये गेल्यानंतर जो प्रचारक आहे त्याचा चेहरा मला पाहायची इच्छा राहते, तो कशा प्रकारे बोलतो ते मला पाहायची इच्छा राहते. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मला उनके चेहरे का सुंदरता नहीं, वो बोलने वाला बातों का सुंदरता. आणि त्यांच्या चेहऱ्याची सुंदरता नाही तर ते जे काय बोलणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याची सुंदरता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ये एक बात जानना, प्रेरणो एक गोष्ट जाणा, है ना, प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके हम क्या चिंता कर रहे हैं, सोच रहा है, वो उसके चेहरे में प्रकट होता है. आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसल्यानंतर आपण काय विचार करतो हे त्याच्या चेहऱ्यावर प्रकट होतं. कई लोग वजन सुनने के टाइम पर उन लोगों को दांत पिसता है. आणि काही लोक वचन ऐकत असताना दात खातात. तो क्या बोलता है, काय बोलतो, की मिलता है, दाम तो मैं निकाल देता. उनके मन में विचार में कोई ऐसा किया नहीं. आणि ते कुणी असं केलं नाही पण त्यांच्या मनाच्या विचारात. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. प्रियो, आपको प्रभु की उपस्थिति में ऐसा विचार करना चाहिए. आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये तुम्ही असा विचार करायला पाहिजे. प्रियो, मुझे कोई लाठी भी मारे तो भी प्रभु मैं तुझको स्तुति करते रहूंगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आकर तेरी वाणी सुनने के लिए आज के दिन मौका दिया. आणि हे प्रभु तुम्हाला कोणी काठीने मारलं तरी सुद्धा मी तुझी स्तुती करत राहील, कारण का तुझ्या उपस्थितीमध्ये येण्याकरता तुम्हाला संधी दिली. देखिए, प्रभु हमारे हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर हमसे हर एक से बात करता है. उस समय में जो भी प्रभु आपसे बात कर रहे हैं तो वो वचन दिल से लेना प्रियो, उसको मानना, उसमें उसको सुन करके मन फिरना, मन कठोर कभी नहीं करना. आणि प्रभू आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयाची अवस्था जाणून प्रभू आपल्या प्रत्येकाशी बोलत आहे. जर प्रभू आपल्याशी बोलत आहे तर ते तुम्ही ऐका, त्याचं पालन करा, आपलं अंतःकरण कठीण करू नका. कई लोग क्या बोलते हैं, काही लोक काय म्हणतात, तूने, तेरे को मैंने बताया था, तूने प्रभु के दास को बोला, इसलिए वो क्लियर वही शब्द आया, वही बात आया, तूने मुझको धोखा दिया, तूने ऐसे किया. क्योंकि प्रभु दिल को जानने वाला बात उससे कर रहा है और वो दूसरे के ऊपर नजर लगा रहा है, उसका चिंता में पूरा वो व्यक्ति आ रहा है, वो एकदम गुस्सा चल रहा है. आणि काही लोक काय म्हणतात, मी तुला सांगितलं होतं आणि तू जाऊन प्रभूच्या दासाला सांगितलं, म्हणूनच प्रभूच्या दासाने प्रचारामध्ये एकदम स्पष्ट तोच शब्द वापरला. ते काय करत आहे, ते आपले दात खात राहे. अरे पण प्रभू हृदय जाणणारा प्रभू तुमच्याशी बोलत आहे, पण तुम्ही काय करताय तर दुसऱ्यावर आपला राग काढताय. प्रियो, प्रभु को उपस्थिति का, प्रभु का भय मानना. प्रियो, प्रियानो, प्रभूचं भय माळा. मैं एक बात आपको बताऊं, एक गोष्ट सांगू, और वास्तव में एक सच्चा प्रभु का भक्त बनना चाहता है तो आणि खरोखर प्रभूचा एक भक्त होण्याची इच्छा आहे प्रभु तर, का भय मानने वाला एक दिल चाहिए. आणि प्रभूचं भय बाळगणारे एक हृदय असलं प्रभु पाहिजे. का भय मानने वाला दिल अगर आपका है तो आप कभी भी, क्योंकि प्रभु कहाँ देखता है, दिल देखता है. आणि प्रभू कुठे पाहतो तर हृदय पाहतो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. देखिए, आप मुझको धोखा अच्छे बात बोल के दे सकते हैं, क्योंकि आपका दिल में बुराई है. आणि तुम्ही चांगल्या गोष्टी बोलून मला फसू शकता, कारण तुमच्या हृदयामध्ये वाईटपणा आहे. तो कदास आप इतना अच्छा है, मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज आपके लिए मन प्रभु का स्तुति करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, गुस्सा है, प्रभु इसको तो उठा दे जल्दी. लेकिन वो प्रार्थना भी करता है तो क्या बोलता है, इसको जल्दी जल्दी ले जाओ. आणि ते काय म्हणतात की प्रभूचा दास तुम्ही खूप चांगले आहे, तुमच्याकरता आम्ही प्रार्थना करतो. ते प्रार्थना पण काय करता की याला लवकर घेऊन जा. प्रियो, ये किसने देखा, प्रियानो, हे कोणी पाहिलं, प्रभु की दास तो बहुत खुश हो गया भाई. आणि प्रभूच्या दासाला तो खूप आनंद वाटला. आपने कच्चा झूठ बोला तभी भी प्रभु का दास खुश हो गया, पर प्रभु नाराज हो गया. आणि तुम्ही खोटं बोलले ते ऐकून प्रभूच्या दासाला आनंद वाटला, पण प्रभूला वाईट वाटलं. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियानो, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, है ना, हमें क्या सोचना चाहिए. आपण काय विचार करायला पाहिजे. प्रियो, सही में जो प्रभु को अच्छा लगता है वही बात सोचना. आणि जे प्रभूला चांगलं वाटतं त्याच गोष्टीचा विचार करा. स्वर्ग का बात, स्वर्गाच्या गोष्टी अनंत जीवन की बात. आणि अनंत जीवनाच्या गोष्टी. आपको याद होगा फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 8 वचन में बहुत सुंदर रीति में प्रभु के दास वहां पर क्या क्या आपका विचार में, ध्यान में, सोच में होना चाहिए, वहां पर लिखा हुआ है. आणि फिलिप त्याचा 4 अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये तुमच्या विचारामध्ये काय गोष्टी असायला पाहिजे त्या ठिकाणी प्रभूचा दास सांगत आहे. इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है देखा, जो जो बात सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है आदरणीय बात है, और जो जो बातें उचित है उचित बात है, और जो जो बातें पवित्र है पवित्र बातें हैं, और जो जो बातें सुहावनी है सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया उन पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं बात को सोचो, उन पर ध्यान लगाओ, उसी बात की खोज में रहो. आणि ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी त्याच गोष्टीकडे तुम्ही लक्ष लावा.
Praise the Lord. Praise the Lord. देखो फालतू बातों में, दुनिया की बातों में मत जाओ। आणि जगाच्या गोष्टीमध्ये जाऊ नका इन्हें सड़ा हुआ चीजों के पीछे आप जाकर के अपने दिल को खराब ना करो। आणि ज्या सडलेल्या गोष्टी त्याच्या पाठीमागे जाऊन आपलं हृदय कठीण करू नका आप सारे पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ, आणि सर्व पवित्र भक्तांना मी विनंती करतो है ना, प्रभु हमारा विचारों को दूर से जानता है, आणि प्रभु आपले विचार दूर जाणतो है ना। हम लोग पिछले दिनों में क्या किया, मैंने प्रभु की महिमा के लिए कार्य किया, वो प्रभु जानता है। आणि मागील दिवसामध्ये प्रभूच्या गौरवाकरता काय कामं केले हे प्रभूला ठाऊक आहे। इस मरुभूमि यात्रा में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, तुम्हारा विचार, तुम्हारा खोज क्या होना चाहिए, स्वर्गीय बातें, अनंत काल की बातें, बना रहने वाली बातें, नाश होने वाली बातें नहीं। आणि या जीवन प्रवासामध्ये प्रभू आपल्याला सांगत आहे की तुझे विचार या जगाचे नसावे, तर तुझे ते स्वर्गीय गोष्टी, वरच्या गोष्टी ज्या नाशवंत नाहीये अशा गोष्टी। प्रियो, कई लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है, आणि पुष्कळ लोकांच्या जीवनाचा उद्देश काय आहे, प्रभु में है, लेकिन उनको दुनियादारी में बहुत इच्छा रहती आणि ते प्रभू मध्ये पण जगी गोष्टीमध्ये त्यांना खूप आनंद आहे। है। जब प्रभु फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 19 वचन में कहता है, फिलिप त्याचा 3 अध्याय 19 वचनामध्ये असं म्हटलंय, उनका अंत विनाश है, हाँ। उनका ईश्वर पेट है। ऐसे भी एक ईश्वर है, उनका ईश्वर पेड़ है बोलते हैं। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं देखा, लज्जा की बातों पर घमंड करता है। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखा, मृत्यु की वस्तुओं पर मन, अरे ऐसा भी कुछ लोग हैं, विश्वासी लोग, आणि असे काही विश्वासू आहे की जगी गोष्टीकडे ते मन लावून राहतात। इतना दुख वाला बात है। आणि किती दुःखाने भरलेली गोष्ट आहे। प्रभु का भक्त ऐसे होना चाहिए क्या? आणि प्रभूच्या भक्ताने असं असायला पाहिजे का? प्रभु में मिलाट पाने के बाद, आणि प्रियानो, प्रभू मध्ये पाचारण प्राप्त झाल्यानंतर अभी कष्ट होने दो, नष्ट होने दो, बदनामी होने दो, कुछ भी होने दो, परंतु उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रभु कम से कम तूने मुझको आपका बेटा बनाया, बेटी बनाया, धन्यवाद बोलकर प्रभु का महिमा करना प्रिय। आणि किती कष्ट नष्ट असू द्या, पण तरी सुद्धा प्रभूला धन्यवाद द्यायचे की हे प्रभु तुम्हाला तुझा मुलगा किंवा मुलगी बनवलं। है ना, विश्वासी लोगों के बारे में वचन में ऐसे गवाही है। आणि विश्वासणाऱ्या संबंधाने वचनामध्ये अशी साक्ष आहे। इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय 13 से 16, आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय 13 ते 16 वचन। वे सब विश्वासी से दशा में मरे हाँ। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, हाँ। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। देखा, दूर से उनका दृष्टि खुला हुआ, उनको लॉन्ग साइट है, दूर से देखा हमारे ये कष्ट, हमारे ये निंदा, हमारे ये तकलीफ सारे खत्म होकर के एक दिन हम सुंदर नगर में पहुंच जाएगा। आणि आपल्या जीवनामध्ये असणारे कष्ट नष्ट जे आहे ते सर्व एक दिवस नष्ट होऊन जाणार आहे। आणि त्यांनी लांबूनच पाहिलं आणि त्यांची दृष्टी एकदम लांबवर होती की आम्ही आता तिथे जाणार और आहोत। आगे ना, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये दुनिया की कैसे भी अवस्था में हम प्रभु में मगन रहेगा, क्योंकि हमने मान लेता हूँ, क्योंकि हम ये दुनिया में परदेशी है। आणि या जगामध्ये कुठली अवस्था राहिली तरी सुद्धा आम्ही प्रभू मध्ये आनंदात राहू, कारण का आम्ही या ठिकाणी एक उपरी किंवा परदेशी आहोत। ये जीवन बहुत थोड़ी दिन की है, आणि हे जे आयुष्य आहे ते थोड्या दिवसाचं आहे ये जल्दी खत्म हो जाएगा। आणि हे लवकर संपेल। और आगे, जो ऐसी बातें कहते हैं हाँ। वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं। देखा, ऐसा जीवन बिताने वाले लोग ये गवाही देता है कि वो स्वदेश की खोज में है। आणि अशा प्रकारचं जीवन जगणारे लोक साक्ष देतात की ते एका स्वदेशाच्या शोधात आहे। और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ। यदि उसकी सूदी करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, हाँ। पर वे एक उत्तम और एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। हाँ। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से हाँ। उससे नहीं लजाता, देखा कितना कारण, क्योंकि उन्होंने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। प्रियो, हमें इस जीवन की यात्रा में प्रभु ने नया यरूशलेम दिखाया है। आणि आपल्या या जीवन प्रवासामध्ये प्रभूने आपल्याला नवीन यरूशलेम दाखवलाय। कितने लोगों ने देखा? आमेन, हालेलुया, आमेन। अब इधर ही है ना? हाँ भाई, उत्तर देना। प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें उस स्वर्गीय नगर, उस हमारे लिए तैयार किया हुआ वो नया यरूशलेम का सही दर्शन पा करके हमें जीवन बिताना प्रिय। आणि आपल्याकरता तयार केलेलं ते जे नगर आहे त्याचं योग्य दर्शन प्राप्त करून जीवन जगा। उधर हमें मिलने वाला उन बातों के बारे में ध्यान करना, आणि त्या ठिकाणी मिळणाऱ्या ज्या गोष्टी त्याच्याकडे लक्ष है लावा। ना। मरने के बाद में हमेशा का उस जीवन में प्रवेश करने के टाइम पर मुझे मिलने वाले बातों पर ध्यान करना। आणि मेल्यानंतर आपल्याला राहणारं जे जीवन आहे त्या
त्या ठिकाणी आपल्याला मिळणाऱ्या गोष्टीकडे मन लावा वो बात प्राप्त करने का मौका अभी इस छोटा जीवन में है, आणि त्या गोष्टी प्राप्त करण्याची संधी आता या छोट्याशा आयुष्यात आहे. क्योंकि स्वर्ग में छोटा बड़ा है कारण स्वर्गात लहान मोठा आहे ना? तो अगर बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आणि मोठं जर व्हायचंय तर काय करायचंय दुनिया में सबसे छोटा बनना पड़ेगा. आणि जगामध्ये सगळ्यात छोटं व्हावं लागेल. इतने नहीं, ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात जैसा है वैसा मानना पड़ेगा. आणि एवढंच नाही तर वचनामध्ये ज्या गोष्टी लिहिल्या तसं पालन करावं लागेल. जब मत्ती 5:18-19 वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ते 5:18-19 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय म्हटलं? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा है कि बिंदु के बिना पूरी हुई नहीं टलेगी. इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े वो वैसा ही लोगों को यह सिखाए वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा. देखा, सबसे छोटा कहलाएगा कौन? अगर ये वचन में से कुछ भी बात छिपा करके सही रीति में ना सिखाएगा तो. आणि वचनाच्या गोष्टी ज्या आहे त्या योग्य रीतीने न सांगता काही गोष्टी लपून ठेवला तर स्वर्गाच्या राज्यात तो सर्वात लहान मोजल्या जाईल. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. आगे परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा. हाँ प्रियो, जो व्यक्ति ये वचन को सही में अपने जीवन में अपना करके वो बात दूसरों को सिखाएगा वो महान. आणि जो कोणी वचन ऐकून तो आपल्या जीवनामध्ये आचरणात आणतो आणि तसंच दुसऱ्यांना शिकवतो तो स्वर्गामध्ये खूप महान राहील. कई लोग सिखाता है पर को मानता ही नहीं. आणि काही लोक शिकवता पण स्वतः पालन प्रियो, करत. सिखाने से पहले स्वयं मानना है. प्रियांनो, शिकवण्याच्या अगोदर स्वतः पालन करायचंय तभी उस वचन सामर्थ्य के साथ कार्य करेगा. आणि मग त्याच वेळेला ते वचन सामर्थ्यासह कार्य करेल. इसलिए प्रभु के लोगों को क्या आज इस छोटा जीवन में मैंने जानना चाहिए, परखना चाहिए. आणि या छोट्याशा आयुष्यात प्रभूच्या लोकांनी काय जाणलं पाहिजे, पारखलं पाहिजे, किस बात की खोज करना चाहिए? कुठल्या गोष्टीचा शोध करायला पाहिजे. ऊपर की बात है, वरच्या गोष्टी, ऊपर की बात, वरच्या गोष्टी, स्वर्ग की बात, स्वर्गाच्या गोष्टी अनंतकाल की बात. आणि अनंत कालच्या गोष्टी. क्योंकि ये दुनिया की बात सब नष्ट होने जा रहा है. जग आणि जगाच्या गोष्टी या नाश होणार आहे ये जल करके खत्म होने जा रहा है. आणि जळून नष्ट होणार आहे. इसलिए नष्ट होने वाला दुनिया में, जल कर खत्म होने वाला दुनिया में हमारी आशा, हमारी बात मत रखे. आणि जळून नष्ट होणाऱ्या या जगामध्ये आपली अपेक्षा कुठली ठेवू नका. स्वर्ग में स्वर्गामध्ये वो स्वर्गीय बातों पर. आणि त्या स्वर्गीय गोष्टीकडे. आज हमारा मन कहाँ पर है? आज आपलं मन कुठे? जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ पर तुम्हारा मन है. ज्या ठिकाणी तुमचं धन आहे त्या ठिकाणी तुमचं मन आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. अपनी परिक्रमा पे. आपण स्वतः पारखा. ओके, छठवीं बात, 6वी गोष्ट, सॉरी 5वीं बात, 5वी गोष्ट. प्रभु ने हमें अनुभव करने के लिए बहुत से दान दिया है. आणि प्रभूने अनुभव करण्याकरता खूप दान दिले आहे. कौन सा दान दिया? कुठलं दान? कोई खराब नहीं दिया, आणि काही वाईट नाही दिले, अच्छा से अच्छा दान दिया. चांगल्यातले चांगले दान दिले. है ना? याकूब का पत्री 1:17 वचन. याकोब त्याचा पहिला अध्याय 17 वचन. ओ प्रियो, हमें मिला हुआ दान तक ऊपर से दिया है, आणि आपल्याला मिळालेले जे दान आहे ते पण वरतून दिलेले, दुनिया से नहीं. आणि जगापासून नाही, वो हमें स्वर्ग से वो दान मिला. आणि स्वर्गातून ते दान मिळाले. आप पढ़िए. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक अच्छा वरदान, और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है. हर एक उत्तम दान कहाँ से आता? ऊपर से. ये दुनिया का जो भी जग पकड़ के खराब हो जाता है जल्दी, आणि जगाच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याला गंज लागतो आणि खराब होता. और स्वर्ग का जो है गंज नहीं लगता. आणि जे स्वर्गाचं आहे त्याला गंज लागत नाही. Praise the Lord. Praise the Lord. हमेशा चमकते रहेगा. आणि नेहमी ते चमकत राहतील. प्रभु भक्तों को जो देता है स्वर्ग का नहीं देता, ऊपर का देता, स्वर्ग का देता. आणि प्रभू जे काय देतो ते खालचं देत नाही तर ते वरचं देतो, स्वर्गीय देतो. इसलिए बोलता है सारे अच्छा वरदान. आणि म्हणून म्हटलंय सगळं चांगले वरदान. वापस पढ़िए उसको. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक अच्छा वरदान, और हर एक उत्तम दान हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है ऊपरी से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से ज्योतियों की पिता की और से मिलता है, और से मिलता है. जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है परिवर्तन नहीं हो सकता. और न अदल बदल करने के कारण अदल बदल करने का कोई कारण भी नहीं होता. आणि मग याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल होत नाही, कारण की हे जे दान आहे ते प्रकाशाचा पिता जे आहे त्याच्याद्वारे मिळतं, ते स्वर्गीय आहे आणि याच्यामध्ये अदल बदल सुद्धा होत नाही. इतना बड़ी बात है, किती मोठी गोष्ट आहे, इतना बड़ी बात किती मोठी गोष्ट आहे. है ना. आपको मालूम है हमारे परमेश्वर के बारे में पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 5 वचन. पहिलं योहान पहिला अध्याय त्याचा 5 वचन. पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 5 वचन. पहिलं योहान पहिला अध्याय 5 वचन. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधियारा नहीं.
उसमें कुछ भी अंधियारा नहीं। आणि परमेश्वर प्रकाश आहे आणि त्याच्यामध्ये अंधकार नाही. प्रियो, हमें जो ऊपर से ये सारे दान देने वाला, उसमें थोड़ा भी अंधकार नहीं, आणि वरतून आपल्याला जो दान देणार आहे त्याच्यामध्ये थोडाही अंधकार नाही कुछ भी अंधकार नहीं। आणि काहीच अंधकार नाही. कितना अनोखी बात है। एवढी अद्भुत गोष्ट आहे. हमारे लिए सब कुछ जो उदार पाए लोगों के लिए स्वर्गीय बातें, कभी भी कोई भी जंग ना लगने वाला, एकदम बना रहने वाला ऐसा बात स्वर्ग से हमें मिलता है। आणि आपल्या करता तयार केलेल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या स्वर्गीय आहे की ज्याला कधी गंज लागत नाही, जे कधी खराब होत नाही, कारण ते स्वर्गीय आहे. आपको मालूम है जो एफिसियों के पत्र पहला अध्याय का 3रा वचन में पौलुस कहता है, आणि इफिस त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, हमें थोड़ा कुछ दिया ऐसा नहीं, आणि आपल्याला थोडंसं काही दिलं असं नाही, स्वर्ग का सारे आत्मीय अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। आणि स्वर्गाचे सर्व आत्मिक कृपा जी आहे ते प्रभुने आपल्याला दिलेली प्रभु ने आहे. हमें इतना संबंधता कर दिया, आणि प्रभुने आपल्याला एवढं संपन्नता केली किसी बात में गति ना हो। आणि कुठल्याही गोष्टीमध्ये कमतरता नसावी. आप पढ़ेंगे पहले एफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो हाँ। कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हाँ। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखा, सब प्रकार की आत्मिक आशीष प्रभु ने हमें देगा नहीं, दे दिया है। आणि सर्व प्रकारचे आत्मिक आशीर्वाद प्रभु आपल्याला देईल असं नाही तर दिलेला आहे. आया है क्या? मिळाले का? आपका शक्ल देख करके डाउट लगता है, आणि तुमचा चेहरा बघून मग शंका वाटते, कुछ नहीं मिला ऐसा, काही नाही मिळालं असं. ऐसे ही क्या? असं आहे अरे का? दे दिया ना, आणि मिळालं ना, आपके अकाउंट में पूरा डाला हुआ है। आणि तुमच्या खात्यामध्ये पूर्ण टाकलंय. इतना जरूरत है लेकर के अपने जीवन में अनुभव करो। आणि जेवढी गरज आहे घेऊन जा, आपल्या जीवनामध्ये अनुभव करा. प्रभु हमें इतना प्यार करता है, आणि प्रभू आपल्यावर एवढं प्रेम करतो. इन आत्मिक बातों में हमें प्रभु दरिद्र होकर के रहना नहीं चाहता, धनवान बनाना चाहता। आणि या आत्मिक गोष्टीमध्ये प्रभु आपल्याला दरिद्री होऊन ठेवण्याची इच्छा नाहीये, तर आपल्याला श्रीमंत बनवण्याची इच्छा आहे. इसलिए हमारे यीशु मसीह ने क्या किया? आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय केलं? 2 कोरिन्थी 8:9 दुसरे करंथीकराचं पत्र 8 अध्याय त्याचं 9 वचन. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ। ताकि उसके तुम्हारे लिए कंगाल बना, तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हाँ। तुम धनी हो जाओ। देखा, तुम्हें धनी बनाने के लिए। आणि तुम्हाला श्रीमंत बनवण्याकरता. Praise the Lord. Praise the Lord. आप देखो प्रियो, हमारा प्रभु का प्यार, प्रियानो बघा आपल्या प्रभूचं प्रेम, हमारे प्रभु का कार्य को देखो। आपल्या प्रभूचं कार्य पहा. तो इसलिए हमें अनुभव करने के लिए, दुनिया में हमें अनुभव करने के लिए जो चाहिए, ये दुनिया का नाशमान बातों से उठाकर नहीं दिया, अविनाशी चीजें दिया, अनंतकाल की बातें दिया, स्वर्ग का बातें दिया। आणि आपल्याला या जीवन जगत असताना लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कुठल्या प्रकारचा केर कचरा नाही दिल्या, तर सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टी दिल्या, स्वर्गीय गोष्टी दिल्या, कधीही नाश न होणाऱ्या गोष्टी दिल्या. ये छठवा बात मैं आपको, 6वी गोष्ट सांगू. क्या मालूम है? काय? बहुत महत्वपूर्ण बात है, खूप महत्वपूर्ण आहे. सब महत्व का है, सगळंच क्योंकि महत्वाचं, सब ऊपर की बात है, कारण या सर्व वरच्या गोष्टी नीचे के बात में कुछ भी नहीं बोलता। आणि खालच्या गोष्टी काही नाही सांगत. हाँ, तो हमें जो प्रभु देता है, ज्ञान भी कौन सा देता है? ये दुनिया का नाश होने वाला, दुनिया का बरमाने वाला ऐसा ज्ञान नहीं देता। आणि नाशवंत ज्ञान नाही किंवा आपल्याला फसवणारा ज्ञान देत नाही. हमें जो देता है ऊपर का ज्ञान देता। आपल्याला जे देतो ते स्वर्गीय ज्ञान देतो. हाँ, ऊपर का ज्ञान मिल गया तो वो व्यक्ति को पहचानना कोई मुश्किल नहीं। आणि ज्याला वरचं ज्ञान मिळालेलं त्या व्यक्तीला ओळखण्यामध्ये काही अडचण नाही. ऊपर का ज्ञान जिसके पास है, उसके पास कुछ खूबी है। आणि ज्याच्याकडे वरचं ज्ञान आहे त्याच्याकडे काही वैशिष्ट्य आहे. क्या क्या है? ते काय आहे? हाँ, याकूब 3 अध्याय का 17 वचन। याकोब त्याचा 3रा अध्याय त्याचं 17 वचन. और जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से, देखो ऊपर का लोगों को, ऊपर से जन्म लिया लोगों के पास ही ऊपर का ज्ञान आएगा। आणि ज्याचा जन्म वरतून झाला त्याच्याकडेच वरचं ज्ञान राहील. ऊपर का ज्ञान का खूबी क्या मालूम है? आणि जे वरचं ज्ञान आहे त्याचं वैशिष्ट्य काय माहितीये का? अयोध्या की अरे थोड़ा सा आगे बैठो, नहीं इधर ही बैठो, ऐसा रिपील करना स्वभाव नहीं। आणि थोडं पुढे जाऊन सरकून बसा, नाही मी इथंच बसेल, अशा प्रकारचा नाही. छोटी छोटी बातों में चिढ़ने वाला स्वभाव नहीं, छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये चिडणारा स्वभाव नाही. गुस्सा करने वाला, झगड़ा करने वाला स्वभाव नहीं। आणि भांडण करणारा, राग येणारा स्वभाव नाही. प्रियो, ये ज्ञान पालो, प्रियाने हे ज्ञान मिळवा. Praise the Lord. Praise the Lord. ज्ञान वो कितना स्वादिष्ट है, वो कितना स्वीट है, वो कितना चाहने योग्य है। आगे पढ़िए, ध्यान से पढ़ना, सबको बाइबल है तो खोल कर देखो ऊपर का ज्ञान का खूबी क्या क्या है। आणि ज्याच्याकडे बायबल आहे त्याने उघडून बघा की वरचं जे ज्ञान आहे त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे. और जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पहले पवित्र होता है, वाह 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 वाह। फिर मिला पहली बात, पवित्र ज्ञान क्या है? उसमें कोई भी कपड़ता नहीं।
आणि वरतून येणारं जे ज्ञान आहे ते पहिले पवित्र आहे, त्याच्यामध्ये कपटपणा नाही. अरे हंसता है तो ओरिजिनल हंसी है, आणि जर हसतं तर ते खरं हसणं आहे. बोलता है तो वो सच्ची बोलता है, आणि बोलतो तर खरं बोलतो. ये सोचता है तो अच्छा सोचता है, आणि विचार करतो तो चांगला विचार करतो. इच्छा करता है तो अच्छा इच्छा करता है. आणि विचार करतो, इच्छा करतो तर चांगली इच्छा करतो. हर बात में उसमें एक बहुत बड़ा स्वर्ग का टेस्ट है. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्वर्गाची एक चांगली चव आहे. अपनी फिर मिलनसार, मिलनसार. हाँ, कई लोग इतना नसीब है, मैं कुर्सी छोड़कर इधर ही बैठूंगा क्योंकि उधर से मिलता नहीं, थोड़ा दूर रहना ठीक है. ऐसे क्या? नो नो नो, मिलनसार कितना भी हो, हमें सताने वाला है, हमारा बुराई बोलने वाला, निंदा करने वाला है, हमसे झगड़ा करने वाला, हमको धोखा दिया हुआ, तभी भी मिलनसार. आणि ऐक्यामध्ये राहणारा, शांतीने राहणारा. प्रेषर. देखिए यहाँ पर वो पूरा करने से पहले एक वचन में आपको ये बोलना पड़ेगा. रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 18 वचन. रोम त्याचा 12 अध्याय त्याचा 18 वचन. हाँ, जहाँ तक हो सके जहाँ तक हो सके तुम घर से सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो. हाँ, देखो मतलब जितना तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो. आणि जेवढं शक्य आहे तुम्ही एकमेकांसोबत शांतीने राहा. कई लोग क्या बोलते हैं, काही लोक काय म्हणतात, प्लीज मेरे से गलती हो गया, प्लीज माफ नहीं, माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. ऐसे लोगों के साथ कैसे मेल होगा? आणि काय लोक काय म्हणतात, भाऊ माझ्याशी चुकी झाली, प्लीज मला ब्रदर क्षमा करा. ते काय म्हणतात, नाही मी क्षमा करणार नाही. मग असे लोक कसं काय मेळ करतील, कसं एक राहतील? इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, म्हणून प्रभूचं वचन सांगतं, उसको भी जाकर बोलो, आणि त्याला जाऊन सांग, नहीं मानता है तो जाने दो. आणि नाही ऐकत तर जाऊ द्या. अरे तुम्हारी तरफ से तुमने बोला ना, आणि तुम्ही तुमच्याकडून बोलले ना, दिल से बोला ना, हृदयाने बोलले ना, काफी हो. पुरेच आहे. इसलिए बोलते हैं हो सकता है तो जितना तक कभी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं ना बच्चे लोगों को, जितना तक हो सकता है उसको पिटाई करो, समय बाहर हो गया तो पिटाई मत करो. आणि म्हणूनच मुलांसंबंधाने म्हटलं, शक्य तेवढं मुलांना मारून सुधारण्याचा प्रयत्न करा. वेळ निघून गेल्यानंतर त्याला मारणं बंद करा. Praise the Lord. Praise the Lord. हर बात में प्रभु का वचन का आदेश है प्रिय. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये देवाच्या वचनाचा आदेश आहे. स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करके जीना प्रिय. आणि स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करून जगा. वो ज्ञान पाए वो लोग कभी भी किसी के साथ झगड़ा करते नहीं रहेगा, आणि ते ज्ञान प्राप्त झालेले लोक कधी कोणाशी भांडण करणार नाही. नम्रता और भयभाव में नहीं रहेगा. आणि द्वेष आणि दुष्टपणा त्यांच्या हृदयामध्ये राहणार नाही. एवं वो व्यक्ति जो स्वर्गीय ज्ञान पाया है उसका खूब हम यहाँ पर पढ़कर देख रहे हैं. आगे बढ़िए. कोमल, कोमल है, कोमल कोमल, समझ में आ रहा है ना? प्रभु के आगमन में हमारा स्वभाव कोमल होना. आणि प्रभूच्या आगमनामध्ये आपला स्वभाव कोमल राहिला पाहिजे. आगे मृदु भाव मृदु भाव. और दया. कई लोगों का बात सुनेगा तो बाप रे इतना टफ बात करता है, एकदम ऐसा नहीं पियो. एक मृदु भाव है, रूडली मत करो. आगे और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ. दया और अच्छा फलों से लदा हुआ. और पक्षपात और कपट रहित होता है. हाँ, मतलब कोई ऐसा कोई पक्षपात नहीं, कपटता नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब दूर करके एक सच्चा मतलब ज्ञान देखता है प्रियो. सच्चा ज्ञान देखना, स्वर्ग का ज्ञान अपने पास कहाँ तक है ये बात को परख कर देखना. आणि खरं ज्ञान ठेवा. आपलं स्वर्गाचं ज्ञान कुठपर्यंत आहे याची आपल्याला जाणीव असू द्या. दुनिया का ज्ञान आएगा तो क्या होगा? आणि जगाचं ज्ञान आलं तर काय होणार? जब पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय, पहिलं तिमोथ्याला पत्र त्याचा 6वा अध्याय उसका 20-21 वचन. 20-21 वचन. हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से परे रह. इतने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं. देखा, मतलब ऐसे लोग और एक विश्वासी होकर के और सही में मंडली जीवन में बना नहीं रह सकता, क्योंकि अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानी, मैं सब जानता हूँ, मैं जो जाना वही सिर्फ सही है, परंतु प्रभु का सच्चाई को सुधारने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं. वे लोग दूसरे के लिए टोकर है. वो लोग इस ज्ञान के कारण विश्वास से भटक जाते.
आणि काही लोक असे की ते म्हणतात की मला सगळं काही मानतं आणि मला मिळालेलं ज्ञान तेच खरं आहे. असे लोक ते म्हणतात ते विश्वासू आहे, पण ते विश्वासामध्ये राहू शकत नाही आणि इतर विश्वासणाऱ्या लोकांकरता सुद्धा एक अडखळण राहतील, त्यांना ठेच लागण्याचं कारण राहतील आणि शेवटी तेच विश्वासातून भटकून जातील. स्वर्ग के ज्ञान कभी ऐसे घमंड नहीं करता. आणि स्वर्गाचं ज्ञान जे आहे ते कधी असा अहंकार करत नाही. ये दुनिया का ज्ञान देने वाला एक धोखा यशायाह नबी किताब उसका 47 अध्याय का 10 वचन पढ़ना. यशा त्याचा 47 अध्याय त्याचं 10 वचन वाचा. तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा. हाँ. तूने कहा हाँ. मुझे कोई नहीं देखता. हाँ. तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया. हाँ, तेरा बुद्धि और तेरे ज्ञान ने तुझे बहकाया. हाँ. और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं. देखो मतलब सिर्फ ये सब जानने वाला मैं ही हूँ. आणि हे सर्व जाणणारा मीच आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रिय, एक बात जानना, प्रेरणो एक गोष्ट जाणा हमें सच में हमारा प्रभु का सच्चा ज्ञान रखना चाहिए. आणि आपण खरोखर प्रभूचं खरं ज्ञान ठेवायला है, पाहिजे वो स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार जीना पियो. आणि त्या स्वर्गीय ज्ञानाच्या अनुसार जगा. है, दिल में कभी भी दुष्टता कपटता ऐसा कुछ बात मत रखना पियो. आणि हृदयामध्ये कधी कुठल्या प्रकारची कपटपणा दुष्टपणा ठेवू नका. ऐसा जगह पर ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं रहेगा. आणि अशा ठिकाणी ते स्वर्गीय ज्ञान राहत नाही. हमें एक सच्चा दिल है तो स्वर्गीय ज्ञान उसमें वास करेगा. आणि खरं हृदय आहे तर स्वर्गीय ज्ञान त्याच्यामध्ये और राहतं. आप सबको मालूम है वो जो ज्ञान है वो एक वस्तु नहीं, वो एक व्यक्ती है. वो प्रभु यीशु मसीह है. अलग कुरिन्थी 12 अध्याय का 24 और 30 वचन में कहता है. आणि ते तुम्हाला माहिती आहे की ते जे ज्ञान आहे ते एखादी वस्तू नाहीये तर ती एक व्यक्ती आहे आणि ती व्यक्ती म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 24 आणि त्याचं 30 वचन. आपको सब हाँ. परंतु जो बुलाए हुए हैं, हाँ. क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है. देखा, मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और ज्ञान है. आणि ख्रिस्त परमेश्वराचं सामर्थ्य आणि त्याचं ज्ञान आहे. कितना अनोखी बात है. केवढी अद्भुत गोष्ट आहे. क्या वर्णन करो. आणि काय वर्णन करू. है ना, वो स्वर्गीय ज्ञान कितना अच्छा है. आणि ते स्वर्गीय ज्ञान किती चांगलं आहे. प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा मैं नम्र और दीन हूं. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः म्हटलं मी नम्र आणि दीन प्रभु यीशु आहे. मसीह में कोई कुटिलता नहीं था. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये कुठल्या प्रकारचा कुटिलपणा नव्हता. वो जो भी किया सब अच्छा किया. आणि त्याने जे काही केलं चांगलं केलं. प्रियो, ऐसा वो स्वर्गीय ज्ञान पा करके यीशु मसीह जैसे चला वैसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें एक ज्ञान देता है. आणि मग जसा प्रभू येशू ख्रिस्त चालला तशा प्रकारे जीवन जगण्याकरता प्रभू आपल्याला ते ज्ञान देतो. प्रभु आपको सहायता करे. प्रभू तुम्हाला सहाय्य करो. आखिरी बात जल्दी बोलकर खत्म करूंगा. आणि शेवटली गोष्ट सांगून मी या ठिकाणी थांबेल. 6 बात हमने अभी तक देखा. 6 गोष्टी आपण पाहिल्या ये सब ऊपर की बात है. आणि या सर्व वरच्या गोष्टी आहेत. हमें स्वर्ग से या ऊपर से एक जन्म मिला. आणि स्वर्गीय आपला जन्म आहे. हमें स्वर्ग से हमें उस स्वर्ग का पुरुष आकर के स्वर्गीय बात समझाया. आणि स्वर्गीय पुरुष येऊन त्याने आपल्याला समजून और सांगितलं. हमें स्वर्गीय सामर्थ्य मिला. आणि स्वर्गीय सामर्थ्य मिळालं. और हमें स्वर्गीय बातों की खोज करने के लिए स्वर्ग का बात का वो प्रकाशन दिया. आणि स्वर्गीय गोष्टी शोधण्याकरता स्वर्गीय गोष्टीचं ते प्रकाशन मिळालं. पांचवी बात प्रभु का दान, स्वर्गीय दान दिया. आणि 5वी गोष्ट प्रभूचं दान दिलं. और छठवीं बात स्वर्गीय ज्ञान दिया. आणि 6वी गोष्ट स्वर्गीय ज्ञान मिळालं. अभी 7वां बात बोलकर खत्म करूं. आणि 7वी गोष्ट बोलून थांबेल. हमारे लिए एक अनेक कामों में एक छुटकारा देने वाला, एक बचाने वाला एक हाथ है स्वर्ग से. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला मुक्ती देणारा आपल्याला सोडवणारा एक हात आहे तो स्वर्गातून. है ना. भजन संगीता 18 अध्याय का 16 से 19 पढ़ेंगे. स्तोत्र 18 त्याचं 16 ते 19. या. उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर हाँ. मुझे थाम लिया. देखा, ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझको थाम लिया. आणि वरतून त्याने हात पुढे केला आणि मला पकडलं. देखिए, आप कहीं भी जाओ, कोई कोने के दुनिया के कोने में रहो, परंतु वहां पर भी प्रभु के हाथ पहुंच जाएगा. आणि तुम्ही कुठल्याही जगाच्या कोपऱ्यामध्ये राहा पण त्या ठिकाणी प्रभूचा हात येतो. दुनिया में आने वाला हर एक विपत्ति से बचाने के लिए ऊपर से एक हाथ मेरे लिए आपके लिए काम करता है. आणि जगाच्या प्रत्येक प्रकारच्या विपत्तीपासून सोडवण्याकरता तुमच्या आणि माझ्याकरता एक हात काम करतो. वो हाथ कैसे कैसे काम करता है. आणि तो हात कशा प्रकारे काम करतो. आगे ध्यान से सुनिए. आणि पुढे लक्ष देऊन ऐका. उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया हाँ. और गहरे जल में से खींच लिया. हाँ, देखिए, गहरे जल में से खींच लिया. आणि गहन पाण्यापासून त्याने मला बाहेर काढलं. हमको सबको एक मोशा बनाया. आपल्या सगळ्यांना एक त्याने मोशे बनवलं. मोशे का अर्थ क्या. मोशेचा अर्थ काय. हाँ, गहरा पानी से निकाला गया. आणि गहन पाण्यात खोल पाण्यातून बाहेर काढला. हम सब लोग एक मोशा है.
आणि आपण सगळे लोक एक मोशे आहे उन्हें गहरा पानी से हमें निकाल दिया। आणि गहड पाण्यातून त्याने आपल्याला बाहेर काढलं कैसा? कसं? ऊपर से हाथ बढ़ाया। आणि वरतून हात त्याने काढला। समझ में आ रहा है? लक्षात येत आहे? अनुभव पाया हुआ लोग को प्रभु को महिमा करेगा। आणि ज्याला अनुभव मिळाला ते प्रभूचा गौरव करतील। आगे क्या बोलता है? पुढे काय? उसने मेरे बलवान शत्रु से हाँ। और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे हाँ। मुझे छुड़ाया। छुड़ाया। देखा, शैतान के हाथ से भी, वैरियों के हाथ से भी, सबसे प्रभु ने हमें छुड़ाया। आणि सैतानाच्या हातातून, शत्रूच्या हातातून सर्वांपासून प्रभूने आपल्याला सोडवलं। वो लोग मेरे से कमजोर नहीं था। आगे क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। देखा, वे लोग अधिक सामर्थ्य थे, तभी भी प्रभु ने छुड़ाया। आणि ते खूप सामर्थ्य होते तरी प्रभूने सोडवलं। और आगे मेरी विपत्ति के दिन हाँ। वे मुझ पर आ पड़े, हाँ। परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हाँ। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। देखा, मुझे चौड़े स्थान में उस हाथ से मुझे पहुंचाया। आणि मोठ्या मार्गावर त्याने आपल्याला प्रभूने नेऊन ठेवलं। और आगे उसने मुझको छुड़ाया उसने मुझको छुड़ाया। क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। देखा प्रियो, एक बात ध्यान, प्रियानो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा। हमारा कोई अच्छाई के कारण प्रभु हमारे में प्रसन्न नहीं था। आणि आपल्या कुठल्या चांगल्या कामामुळे प्रभू आपल्याला वर प्रसन्न होता असं प्रभु ने नाही। हमें चाहा, आणि प्रभूला आपण आवडलो इसलिए प्रभु हमको हमारे ऊपर प्रसन्न रहा। आणि म्हणूनच प्रभू आपल्यावर प्रसन्न राहिला। जीवन की हर एक कदमों में प्रभु का बचाने वाला हाथ हमारे साथ चला, ये आज तक चला, इसलिए हम आज जीवित है। आणि प्रभू आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक प्रसंगामध्ये प्रभूचा हात आपल्या सोबत चालला म्हणून आपण जिवंत आहोत। ये हाथ कितना सुंदर हाथ है। हा हात किती सुंदर आहे। है ना? आप 144 का 7 पढ़ेगा तो, आणि स्तोत्र 144 7 वचन वाचा। यहाँ पर एक प्रार्थना है। या ठिकाणी एक प्रार्थना आहे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर अपनी हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार। देखा, दावीद प्रभु से विनती कर रहा है। आणि दावीद प्रभूकडे विनंती करतोय, क्या करना प्रभु? आणि काय करू प्रभू? ऊपर से हाथ बढ़ाकर आणि वरतून हात वाढून इस भयंकर बाढ़ से मुझे बचाना। आणि या मोठ्या पाण्याच्या प्रवाहापासून मला वाचव। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, भक्तों को बचाने के लिए प्रभु ऊपर से अपना हाथ बढ़ाता है। आणि भक्ताला वाचवण्याकरता प्रभू आपला हात वरतून सोडतो। मैंने उसका 35 का 10वीं पढ़ी है। आणि स्तोत्र 35 त्याचं 10 वचन वाचा। या मेरी हड्डी कहेगी। नहीं, 35 का 10, 35 का 10, मतलब यहोवा का तुल्य कौन? और हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है? कौन सा वचन है वो? 10 है ना? हाँ, ठीक है, हाँ, पढ़ो। जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है। हाँ, देखा, दीन को बलवंतों से बचाता है। आणि जे दुर्बळ आहे त्यांना सामर्थ्य लोकांपासून वाचवतो। हाँ, तो अभी मेरे इसमें शुरुआत में यहोवे तेरा तुल्य कौन, ऐसा शुरू है। हड्डी पहला शब्द। अच्छा, वापस पढ़िएगा उसको 10 वचन। हाँ, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हाँ। हे यहोवा हाँ, तेरी हड्डी कहेगा, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? तेरा तुल्य कौन है? आणि माझं प्रत्येक हाड असं म्हणाल, हे परमेश्वरा तुझ्या बरोबरीचा कोण आहे? Praise the Lord. जो लोग यीशु मसीह को जान लेगा, आणि जे लोक प्रभूला जाणतील प्रियो को जरूर बोलेगा, ते निश्चितच म्हणतील, प्रभु यीशु प्रभू येशू तेरा तुल्य कौन? तुझ्या बरोबरीचा कोण? मुझे बचाने के लिए तूने मेरे लिए क्या नहीं बना? मला वाचवण्याकरता माझ्याकरता तू काय नाही केलं? कुछ मेरे लिए दिया। सर्व काही माझ्यासाठी दिलं। कितना अनोखा बात है। आणि किती अद्भुत गोष्ट प्रभु आहे। मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया। आणि प्रभू माझ्याकरता किती मोठं कार्य केलं। हमारा विरोधी कितना बलवान था, आणि आपला विरोधी किती बलवंत होता। हमारे छुटकारा कितना असंभव था, आणि आपली मुक्ती किती अशक्य होती। परंतु प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए क्या किया? आणि प्रभूने तुमच्या आणि माझ्याकरता काय केलं? ऊपर से अपना हाथ बढ़ाया। वरतून आपला हात पुढे केला। Praise the Lord. Praise the Lord. वो हमारे लिए कार्य करने वाला वो हाथ, आणि आपल्याकरता कार्य करणारा तो हात। अब हाथ का अनुभव पाया हुआ लोग और एक बार प्रभु का स्तुति करेंगे। आणि त्या हाताचा अनुभव प्राप्त झालेले पुन्हा एकदा प्रभूची स्तुती करतील। तो इसलिए प्रियो, आज हम परदेशी हैं। प्रेरणो, आपण आज उपरी आहोत हमें ऊपर से सब कुछ मिलता है। आणि वरतून आपल्याला सर्व काय मिळतं। हमें आलोचना तक ऊपर से मिलता है। आणि वाणी सुद्धा आपल्याला वरतून मिळते। अभी डायरेक्शन कहाँ मोड़ना, कहाँ जाना, क्या करना, सारी डायरेक्शन हमें ऊपर से देता है। आणि कुठे वळायचं, कुठे थांबायचं, सर्व मार्गदर्शन वरतून मिळतं। Praise the Lord. Praise the Lord. मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। ख्रिस्ती जीवन किती धन्य आहे। इस यात्रा में कहीं भी ठोकर ना खाने के लिए स्वर्ग हमें ऊपर से सब प्रबंध किया है। आणि या प्रवासामध्ये कुठेही ठेच न लागण्याकरता
जे नियोजन आहे ते प्रभूने केलेलं आहे. अभी हमने यहाँ पर 7 बातें देखा, या ठिकाणी आपण 7 गोष्टी पाहिल्या आपको सबको याद होगा. आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक असेल. नंबर 1 बात, हमें प्रभु ने ऊपर से एक नया जन्म दिया. आणि पहिली गोष्ट स्वर्गीय आपला जन्म हा स्वर्गीय आपल्याला वरतून जन्म दिला. ये जानकारी तक हमें कितना खुशी दिलाता है. आणि ही माहिती सुद्धा आपल्याला किती आनंद देते. और ऊपर से एक अन्य व्यक्ति आया जो कि हमें स्वर्गीय बातें समझाने के लिए. आणि आपल्याला स्वर्गीय गोष्टी समजून सांगण्याकरता वरतून स्वर्गीय एक व्यक्ती आला. तीसरा, ऊपर से हमें शक्ति मिला ये जीवन की यात्रा में प्रभु को महिमा करके जी सके. आणि या जीवन प्रवासामध्ये प्रभूचा गौरव करत जीवन जगण्याकरता आपल्याला वरतूनच सामर्थ्य आलं. और चारों बात अनंत काल की बातों पर ध्यान करने के लिए स्वर्ग का वो ज्ञान दे करके उस चिंता में हमारा मन को प्रभु ने एकाग्रित किया. आणि आपण त्या स्वर्गीय गोष्टीकडे मन लावण्याकरता प्रभूने आपलं मन त्या गोष्टीकडे एकवट केलं. और अनुभव करने के लिए स्वर्ग का दान दिया. आणि त्याचा अनुभव करण्याकरता स्वर्गीय दान दिलं. और इस जीवन की यात्रा में हमें स्वर्गीय ज्ञान दिया. आणि या जीवन प्रवासामध्ये स्वर्गीय ज्ञान दिलं. और आकर प्रभु हमें हर कदम में बचाने के लिए स्वर्ग से हाथ बढ़ाता. आणि आपल्याला जीवन प्रवासामध्ये प्रत्येक गोष्टीपासून वाचवण्याकरता प्रभू आपला हात स्वर्गातून पाठवतो. क्योंकि हम स्वर्ग का है. कारण आपण स्वर्गाचे आहोत. यीशु मसीह ने बोला, अगर मैं दुनिया का रहता तो दुनिया की सेना मेरे लिए लड़ता, पर तुम्हें स्वर्ग का है इसलिए दुनिया की बातों के लिए नहीं लड़ता. आणि मी जर जगाचा राहिला असतो तर माझ्याकरता युद्ध या जगाच्या सैन्याने केलं असतं, पण मी या जगाचा नाही म्हणून माझ्याकरता युद्ध जे आहे ते स्वर्गीय आहे. प्रियो, हम लोग आज ये दुनिया के नहीं, आणि प्रेरणा आज आपण या जगाचे नाही, हम स्वर्ग का है. आपण स्वर्गाचे आहोत. इसलिए हमारा हर एक प्रबंध स्वर्ग से हमारा स्वर्गीय पिता करता है. आणि म्हणूनच आपला प्रत्येक प्रकारची योजना आहे, नियोजन जे आहे ते स्वर्गीय पिता करतो. मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है. ख्रिस्ती जीवन किती धन्य जीवन आहे. आइए अपने आंखें बंद करें. या आपले डोळे बंद करा. एक क्षण अपने आप को परखें. एक क्षण आपण स्वतःला पारखा. है ना, मैं आज भी अपने आप को परदेशी यात्री जान करके, मेरा स्वदेश स्वर्ग है जान करके, स्वर्गीय बातों पर मन लगा करके, स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार एक पवित्र जीवन में विदा पा रहे हैं. आणि मी इथं उपरी आणि परदेशी आहे आणि माझा देश जो आहे तो स्वर्गीय आहे असं एक भावना करत आपण एक पवित्र जीवन जगतो का नाही. मेरे लिए कार्य करने वाला वो हाथ का सामर्थ्य मैंने चख पाया है. आणि माझ्याकरता कार्य करणाऱ्या त्या हाताचा सामर्थ्याचा अनुभव मी घेतलाय का. इतना अनोखा जीवन है. आणि केवढं अद्भुत जीवन आहे. इतना अनोखा जीवन. केवढं अद्भुत जीवन हम आहे. अपने आप को परखें. आपण स्वतःला पारखा. अपने आप को जान आपण स्वतःला एक पडताळा. सही समर्पण करें. एक खरं समर्पण करा. ये दुनिया की रीति में हम ना जिए. आणि जगाच्या पद्धतीने जगू नका. दुनिया की बातों पर मन ना लगाए. आणि जगाच्या गोष्टीकडे मन लावू नका. हमेशा स्वर्गीय बातों पर मन लगाए. नेहमी स्वर्गीय गोष्टीकडे मन लावा. वो इन वचनों के द्वारा आने वाले दिनों में एक विजय जीवन बिताने के लिए सबको सहायता करें. येणाऱ्या दिवसामध्ये एक विजय जीवन जगण्याकरता या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्या प्रत्येकाला सहाय्य करू. प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ. प्रभूची कृपा आपल्या प्रत्येकासोबत असो. आमीन. आमेन. इस समय में हालेलुया.